নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 24वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.24.18 to 28, 18 से 28 तक करेंगे हम लोग। 18 नंबर श्लोक। ए समानवी ते गर्भम प्रविष्ट केत भारदन अविद्या संशया ग्रंथिम छिद्भागम विचरिष्यति। Yes, माताजी। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मनुपुत्री, जिन भगवान ने केटभ असुर का वध किया है वे ही अब तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे। तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। तात्पर्य? यहाँ पर अविद्या शब्द अत्यंत सार्थक है। अविद्या का अर्थ है अपने स्वरूप को भूल जाना। हम में से प्रत्येक आत्मा है, किंतु हम इसे भूल गए हैं। हम सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ। यही अविद्या कहलाती है। संशय ग्रंथि का अर्थ है संदेहात्मकता। स्पीड आधा कर। जब आत्मा अपने को भौतिक जगत से अभिन्न मानता है तो वह संदेहात्मकता की ग्रंथि जकड़ जाती है। यही ग्रंथि अहंकार कहलाती है, अर्थात पदार्थ तथा आत्मा का गठबंधन। शिष्य परंपरा से प्राप्त समुचित ज्ञान तथा उस ज्ञान के समुचित अनुशीलन से ही मनुष्य तथा आत्मा के गठबंधन से मुक्त हो सकता है। ब्रह्मा ने देवहूति को आश्वासन दिया कि उसका पुत्र उसे ज्ञान प्रदान करेगा और फिर सांख्य दर्शन की पद्धति का वितरण करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण करेगा। संशय शब्द का अर्थ है संदेहास्पद ज्ञान है। काल्पनिक तथा छद्म योग संबंधी ज्ञान संशयात्मक होता है। आज के समय में तथाकथित योग पद्धति इस भावना पर आधारित है कि शारीरिक संरचना के विभिन्न अंगों के संचालन से मनुष्य ईश्वर बन सकता है। बौद्धिक कल्पनावादी भी ऐसा ही सोचते हैं, किंतु वे सभी संशयग्रस्त रहते हैं। वास्तविक ज्ञान का प्रतिपादन भगवत गीता में हुआ है। केवल कृष्ण भावना भावित बनो, कृष्ण की ही पूजा करो और कृष्ण के भक्त बन जाओ। यही असली ज्ञान है और जो भी इस पद्धति का अनुकरण करता है वह निश्चित रूप से सिद्ध बन जाता है। हरे कृष्ण। ओके, सो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अविद्या के बारे में बता रहे हैं। क्या ज्ञान है, ज्ञान क्या है और क्या नहीं है बता रहे हैं। अहंकार के बारे में बता रहे हैं, कैसे इस अहंकार का जो गांठ है इसको तोड़ करके भक्ति में व्यक्ति प्रगति कर सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं। और क्या संशय ज्ञान है, डाउटफुल नॉलेज, उसके बारे में भी श्रील प्रभुपाद अंत में बता रहे। एनी क्वेरी? अगला श्लोक नंबर। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। काल्पनिक तथा छद्म योग संबंधी ज्ञान संशयात्मक होता है, ये समझ भी नहीं आ रहा प्रभु जी। तो संशय हिंदी में डाउटफुल नॉलेज को क्या लिखा है? संशयात्मक ज्ञान, संशयास्पद ज्ञान। ओके, सो डाउटफुल नॉलेज माने क्लैरिटी नहीं है, जिसमें डाउट रह जाता है। स्पेक्युलेटिव लिखा है, मैंने अपने मन गढ़ा। स्पेक्युलेटिव एंड सीडो योगिक नॉलेज इज ऑल डाउटफुल। स्पेक्युलेटिव यानी अपना मन गढ़ा ज्ञान, कोई परंपरा से नहीं आया जो ज्ञान, एक नंबर। और दूसरा सूडो योगिक नॉलेज, यानी कोई योगी बाबा आकर अपना अपना अष्टांग योगा अपना अपना तरीका से अगर योग पद्धति सिखाने लगा, वो ज्ञान भी डाउटफुल नॉलेज, जिसकी प्रामाणिकता नहीं हो, वन विच हैज नो परंपरा, प्रामाणिकता नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। एब्सोल्युटली
ठीक है, तो फिर से आप बताइए हिंदी में क्या लिखा है स्पेकुलेटिव और सूडो योगिक नॉलेज को? काल्पनिक और छद्म योग। छद्म योग। ओके, यस निर्गुणा लंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आज इसमें ये संशय ग्रंथि आया है, ऐसे पिछले श्लोकाज में एक बार हृदय ग्रंथि भी आया था, तो उस दिन मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी। तो जैसे इधर संशय ग्रंथि को स्पेसिफिक बोला गया कि ये यही अहंकार खिलाती है, तो ऐसे हृदय ग्रंथि के बारे में भी कुछ बोला जाता है? आई थिंक हृदय ग्रंथि कौन सा श्लोक में है, आपको याद है? ये 4 नंबर श्लोक में लिखा है शायद, हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। श्लोक संख्या 4। तात्पर्य में नहीं, अनुवाद में लिखा हुआ है तुम्हारे द्वारा। अनुवाद में है, अनुवाद लास्ट लाइन में। अच्छा, एक सेकंड माता जी, एक सेकंड। ये जो भौतिक जगत का आकर्षण है वही हृदय का गांठ है, समझे? अच्छा, वो इसमें हाँ लिखा है मैंने, पदार्थ तथा आत्मा को एक एक करके मानना ही हृदय ग्रंथि कही जाती है। और इधर लिख रही हैं कि भगवान विष्णुदेव ने अपने पुत्रों को समझाया था, यह भौतिक जगत स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण के वातावरण के तुल्य है। यह आकर्षण हृदय में ग्रंथि का रूप धारण कर ले। नहीं, देखो इधर लिखे पदार्थ तथा आत्मा को एक एक करके मानना ही हृदय ग्रंथि है, और इधर लिख रहे हैं कि पदार्थ तथा आत्मा का गठबंधन ये है संशय, तो इसका हृदय ग्रंथि का एक्सपेंशन संशय ग्रंथि हो गया। हाँ यही होगा। ठीक है। तो ये भावनाओं का चक्कर है, इसमें भी भावना है, वहां भी भावना है। भौतिक जगत में आत्मा और भौतिक जगत को जब एक कोई मानता है तो हृदय का मिला वो हृदय की ग्रंथ। हाँ सॉरी, क्या बताए थे जो लास्ट सेंटेंस है वो षष्ठी माता की तात्पर्य में, Kardam Muni instructed his wife Devahuti that the Lord would appear as her son and disseminate spiritual knowledge to cut the knowledge of material identification. हिंदी में क्या लिखा है उसका? material identification, cut the knowledge of भौतिक गठबंधन, ऐसे कुछ क्या? वो आत्मीय संबंध है, तो आत्मीय स्वजन का प्रतीक है। फिर से बोलिए, मैं मेरा म्यूट में था, सॉरी मैं सुन नहीं पाया। हाँ हाँ फिर से बोलिए कृपया, हम सुन नहीं पाया। तो प्रभु मुझे लग रहा है कि आत्मीय स्वजन के प्रति जो क्या लिखा है हिंदी में थोड़ा बोलिए निर्गुणा लिम्बरी माता जी, क्या लिखा है लास्ट सेंटेंस में? लास्ट तो यही है ना, वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छीन कर देंगे। ये फोर्थ का तात्पर्य का लास्ट सेंटेंस है? नहीं, अनुवाद का लास्ट सेंटेंस है। वही प्रश्न है क्या आपका? अनुवाद का लास्ट सेंटेंस नहीं, जैसे इसमें हृदय ग्रंथि के बारे में लिखा जा रहा है कि पदार्थ तथा आत्मा को एक एक करके मानना ही हृदय ग्रंथि कहा जाता है, और फिर इधर लिख रहे हैं कि पदार्थ तथा आत्मा का गठबंधन ही संशय ग्रंथि है, तो ये हृदय ग्रंथि का एक्सपेंशन हो गया संशय ग्रंथि। ओके, ये संशय ग्रंथि तो दूसरा कुछ है कि ये जो स्पेकुलेटिव नॉलेज, काल्पनिक नॉलेज, वो सब है। हृदय ग्रंथि मीन्स व्हेन, आई मीन जो हमको समझ में आ रहा है, जो मटेरियल जो अटैचमेंट है, टीचिंग ही विल वैंक्विश द नॉट ऑफ योर हार्ट, द नॉट ऑफ योर हार्ट, यानी भौतिक आसक्ति जो है, हृदय से संबंधित जो आसक्ति है, परिवार के प्रति बोलिए, जड़ जगत के प्रति बोलिए, उसको सांख्य फिलॉसफी से वो खंडन कर देगा। यही हमको समझ में आ रहा है। ओके प्रभु, थैंक यू। So this doesn't seem like an expansion. दोनों अलग चीज है। यहाँ पे प्रभु जी, जब आत्मा अपने को भौतिक जगत से अभिन्न मानता है
तो संदेह की ग्रंथि जगड़ती जाती है, मतलब दोनों तो एक ही हुआ ना। तो आत्मा जब भौतिक जगत को माने मानता है कि वो यही है, ही इज अ पार्ट ऑफ दिस, यानी मटेरियल वर्ल्ड को अच्छा लग जाता है, आसक्ति हो जाता है। सो क्या बोला आपने फिर आगे? तो वही वही संशय की ग्रंथि है, जगड़ती जाती है। हाँ, सो वही माने जब व्हेन द दोनों सोल तो सेम ट्राइज ही टू हुआ ना, पदार्थ और आत्मा को एक मान रहा है तो हृदय की ग्रंथि पड़ जा रही है। यहाँ भौतिक जगत और आत्मा को अभिन्न मान रहा है। आई डोंट नो, बहुत कंफ्यूज हो जा रहा है। माने बहुत सिंपल चीज है। ये श्लोक में 18 नंबर जो तात्पर्य में दिया हुआ है, डाउटफुल नॉलेज, वो डिफरेंट है। और ये हृदय ग्रंथि यानी एसोसिएटिंग द मटेरियल वर्ल्ड विद वन सेल्फ, भौतिक जगत को अपने साथ संपर्कित करना, मानना, वो है हृदय ग्रंथि जो हमको समझ में आ रहा है। और यहाँ जो लिखा है डाउटफुल नॉलेज, ये सूडो नॉलेज और स्पेकुलेटिव नॉलेज की बात किया जा रहा है। मन करा ज्ञान, उसका बात किया जा रहा है, तो अलग चीज है। हालांकि सांख्य फिलॉसफी से दोनों का खंडन होने वाला है। I don't know if it's clear or not. फर्स्ट पैरा में प्रभु जी, वन सेकंड पैरा में ऐसे बात करने से ना हमको बहुत इरिटेट होता है। फर्स्ट पैरा में प्रभु जी, अभी कम से कम 18,000 श्लोक है, कौन सा श्लोक का कौन सा तात्पर्य का अनुवाद का फर्स्ट पैरा, थोड़ा बोलने से अच्छा होगा। 18 फर्स्ट पैरा में प्रभु जी, यस प्लीज बोलिए फिर से। 18 के तात्पर्य का फर्स्ट पैरा में संशय ग्रंथि बोल के एक वर्ड आया है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा हमको भी टाइम दीजिए। 18 के तात्पर्य के फर्स्ट पैरा में संशय ग्रंथि फर्स्ट पैरा में आया है या सेकंड पैरा में आया है? फर्स्ट पैरा में, सेकंड पैरा में संशय आया है और फर्स्ट पैरा में संशय ग्रंथि आया है। ठीक है, हाँ आया है, या आया है, बोलिए, मिल गया। उसका अर्थ बता रहा है ना यहाँ पे प्रभु जी, जब आत्मा अपने को भौतिक जगत से अभिन्न मानता है तो वह संशय की ग्रंथि से जगड़ती जाती है। हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो अभी और आगे क्या है? तो ये और वो जो दूसरा पैरा में है संशय, दोनों अलग मिलाइए मत प्लीज, दोनों को एक साथ मिलाइए मत, टेक दोस टू सेपरेटली। दूसरा पैरा में संशय शब्द आया है तो ये संशय ग्रंथि, तो क्या हुआ? संशय ग्रंथि और संशय एक ही है ना। नहीं, दोनों को एक साथ, दोनों फिलोसफी को एक साथ मत मिक्स कीजिए, दोनों अलग चीज है। वो संशयात्मक ज्ञान के बारे में किया जा रहा है, उसका एक्सप्लेन भी श्रील प्रभुपाद अगला सेंटेंस में कर दिया है। सिंपल चीज है, इसको जटिल हम लोग ही कर रहे हैं। अलग अलग पैराग्राफ में दिया हुआ है, बिकॉज संशय है वर्ड, उसीलिए दोनों एक जैसा होगा और फिर दोनों को कॉन्ट्रडिक्टरी, ये देयर इज नो नीड, टेक देम सेपरेटली, इंडिविजुअली। अगला श्लोक 19 नंबर। तो फर्स्ट पैरा वाला जो संशय ग्रंथि है, वो जो आत्मा अपने आप को भौतिक जगत के से आइडेंटिफाई करता है, वो लिखा है। और सेकंड वाला जो संशयात्मक ज्ञान लिखा है, वो स्पेकुलेटिव एंड स्यूडो नॉलेज को बारे में बताया है। दोनों अलग चीज। 19 नंबर श्लोक। अयम सिद्ध गणाधीश अयम सिद्ध गणाधीश आचार्य संखाचार्य सुषमत्ता सांख्याचार्य सुसम्मता लोके कपिला इत्याख्यम लोके कपिला इत्याख्यम संताते कीर्तिवर्धना संताते कीर्तिवर्धना। तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्ध गणों का अग्रणी होगा। वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा और मनुष्यों में वह कपिल नाम से विख्यात होगा। देवहूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। तात्पर्य। सांख्य दर्शन देवहूति के पुत्र कपिल द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति है। दूसरे कपिल जो देवहूति के पुत्र नहीं है, नकली है। यह ब्रह्मा का कथन है और चूंकि हम ब्रह्मा की शिष्य प्रणाली से संबंधित है,
अतः हमें उनके कथन को स्वीकार करना चाहिए कि असली कपिल देवहूति के पुत्र थे हरे और कृष्ण। वास्तविक तो हम लोग ब्रह्मा जी की शिष्य प्रणाली से क्या लिखा है वो फिर से बोलिए वो फ्रेज। चूंकि हम ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से संबंधित है। यस। हाउ कैसे अशोक प्रभु हम लोग ब्रह्मा के शिष्य परंपरा से संपर्कित है कैसे? जीव के परम मतलब ये पिता है ब्रह्मा, उस आधार पर। गलत गलत। यस इंद्रावती माता जी, ये सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ? ये बहुत अच्छा तो प्रभु जी गुरु परंपरा से जो ब्रह्मा जी से आया हुआ है। एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग ब्रह्म मध्य गौरव परंपरा से, तो गुरु परंपरा से हम लोग का ब्रह्मा जी ऊपर है एकदम। तो उस परंपरा से हम लोग जहाँ ब्रह्मा जी ऊपर है, एक्चुअली सब परंपरा के ऊपर कृष्ण ही है, लेकिन ब्रह्मा जी से जो ब्रह्म मध्य गौरव परंपरा। यस आगे। अतः हमें उनके कथन को स्वीकार करना चाहिए कि असली कपिल देवहूति के पुत्र थे और वास्तविक सांख्य दर्शन का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ, जिसे आध्यात्मिक प्रवर्ग के संचालक आचार्य लोग स्वीकार करेंगे। सुसम्मत शब्द का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनके अभिमत का महत्व होता है। हरे कृष्ण। Susammat. The word susammat means accepted by persons who are counted upon to give their good opinion. सुसम्मत ब्रह्मा जी का जो ओपिनियन है वो सुसम्मत है। ओके। तो कपिल दो थे क्या प्रभु? हाँ, ये कोई बोगस कपिल है जो भी सांख्य फिलोसफी बोला है। प्रभुपाद बहुत इनके बारे में बताते हैं। जहाँ जहाँ कपिल मुनि का सांख्य फिलोसफी आया है वहाँ वहाँ प्रभुपाद ने इसका क्लैरिफाई किया। लग रहा है ये बहुत बड़ा कोई स्कैम चला होगा, ये जो नकली कपिल मुनि सांख्य योग का। दोनों मैचिंग है ना, नाम भी मैचिंग है और तत्व भी मैचिंग है। तत्व मैचिंग है मतलब टाइटल, तत्व का टाइटल मैचिंग है। ओके। अन्य दोनों व्यक्ति तो सांख्य दर्शन के ऊपर ही भी है, तो भक्तिता इसलिए गलत गलत। वो सेकंड वाला बोगस वाला सांख्य बोला है, नाम दिया है सांख्य, लेकिन कंटेंट बोगस है। अच्छा। सबको समझ में आया ये बोगस कपिल के बारे में? यस प्रभु। थैंक यू। अगला श्लोक 20 नंबर। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच स्वस्य जगत् स्रष्टा कुमारे सह नारदा हंसेन यानेन श्रीधामा परमां ययौ। कृष्ण। ये केशवी करुणेश्वरी माता जी कौन से ग्रुप का है? म्यूट कीजिए गायत्री माता जी। गोविंदा ग्रुप। आपके ग्रुप के माता जी? हाँ। एक बार नॉक कर सकते हैं। अभी शी वांट्स टू जॉइन द क्लास, प्लीज ऑन कर सकते हैं। बात की है, उनका तबीयत बोले अभी तो ऐसे ठीक है, पर बोली ठीक है पर ठीक नहीं है, अभी थोड़ा पेन है। हाँ, ऐसे करके लो, यू नो वी हैव टू कीप पीपल कनेक्टेड, अदरवाइज वंस दे आर आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, उसीलिए फॉलो अप करते करते वी हैव टू ब्रिंग देम बैक। या तात्पर्य अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति ने इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। With 4 कुमारास एंड नारदा। अच्छा, ये सब आए थे उनके साथ। शायद दिखाने के लिए, देखो कितना अच्छा पुत्र है कर्दम मुनि। ये सभी हंस पर गए प्रभु? ये सभी उनकी सवारी के विषय में नहीं लिखा है, ये तो अपने हंस पर गए, लेकिन बाकी लोग इसे जानना बहुत जरूरी है कि बाकी लोग कहाँ किस में गए। स्कूटर में गए, अभी नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। फिनिश तात्पर्य। यहाँ पर हंसेन यानी शब्द अत्यंत सार्थक है। जिस विमान से ब्रह्मा ब्राह आकाश में यात्रा करते हैं वह हंसयान है
और हंस की आकृति से मिलता जुलता है। ब्रह्मा को हंस भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण कर सकते हैं। उनका धाम त्रिधाम परमम कहलाता है। हरे कृष्ण। ब्रह्मांड तो ये हंस का एक क्वालिटी है। हंस का क्या एक स्पेशल क्वालिटी है, किनको मालूम है? गूगल हाथ उठाइए। शशि माता जी को मालूम है, अशोक प्रभु को मालूम है, सरोज माता जी, 4 जन को मालूम है। यस, इंद्रावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो दूध और पानी मिला रहता है तो दूध को अलग कर दे, दूध अलग कर देता पानी से। या ओके, विनीता माता जी, तो ब्रह्मा जी को हंस क्यों बोला गया है? हाँ बोलिए विनीता माता जी। हाँ? उनको परमात्मा का पूरा ज्ञान था, भगवान के बारे में उनको पूरा ज्ञान था, फिर भी भौतिक जगत के वो सारे। यहाँ क्या लिखा है इस पैराग्राफ में? प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? तो वो हम अभी थोड़ा देर पहले ज्वाइन किए, हमको पूरा नहीं समझ में आया है। यस, निर्मला लंबड़ी माता जी, क्या लिखा है? प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? बस उसको प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वे प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण कर सकते हैं, ब्रह्मा जी जैसे हंस ग्रहण कर लेते हैं। यस, सो द इम्पोर्टेंट थिंग जो है, सार जो है वो ग्रहण करते हैं। आगे कंटिन्यू। ब्रह्मांड के 3 विभाग है, उच्चतर लोक, मध्य लोक तथा निम्न लोक। किंतु उनका धाम सिद्ध लोक अर्थात उच्चतर लोक से भी ऊपर है। वे अपने लोक चारों कुमारों तथा नारद सहित वापस चले गए क्योंकि उनका ब्याह नहीं होना था। अन्य ऋषि जो उनके साथ आए थे यथा मरीचि तथा अत्रि, वे वहीं रहे क्योंकि उनका विवाह कर्दम मुनि की कन्याओं के साथ होना था। परंतु उनके अन्य पुत्र सनत, सनक, सनंदन, सनातन तथा नारद उनके हंसयान से उनके साथ ही वापस चले गए। चारों कुमार तथा नारद। अशोक प्रभु मिल गया उत्तर? ओके, आगे। चारों कुमार तथा नारद नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह है जो कभी अपना वीर्य नष्ट नहीं होने देता। उन्हें अपने अन्य भाइयों मरीचि तथा अन्य ऋषियों के विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होना था। इसीलिए वे अपने पिता हंस के साथ वापस चले गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये भी लिखा है कहीं, हम परत है शास्त्र में, शायद प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मचारी और सन्यासी को विवाह अनुष्ठान में भाग नहीं लेना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। आई डोंट नो, ऐसे कहीं लिखा था शायद तात्पर्य में ना। किसी को याद है? ओके, किसी को याद नहीं। अगला श्लोक 21 नंबर। गते शता धृतौ शता कदमस्तेन चोदिता स्वदूहित्री ददाद विश्वसृजां तथा। हे विदुर, ब्रह्मा जी कर्दम मुनि ने अपनी 9 पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार वो ऋषियों को प्रदान कर दिया जिन्होंने इस संसार के मनुष्यों का सृजन किया। हरे कृष्ण। और एक बार। हे विदुर, ब्रह्मा जी कर्दम मुनि ने अपनी 9 पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया जिन्होंने इस संसार के मनुष्यों का सृजन किया। यस, अशोक प्रभु। यहाँ पर प्रभु देखा गया है हे विदुर ब्रह्मा जी, वहाँ कॉमा दिया गया है, तो हे विदुर कॉमा होना चाहिए था, न कि हे विदुर ब्रह्मा जी को कहा गया। नहीं, ऑब्वियसली कॉमा है, इंग्लिश में तो है, आई डोंट नो हिंदी में है या नहीं। मैत्री मुनि, मैत्री वचन है ना 20 नंबर में, तो मैत्री मुनि विदुर जी को बोला। हाँ, वही तो हम भी आइडिया कर रहे थे, लेकिन कॉमा नहीं है चूंकि, इसलिए हमको। कॉमा तो इंग्लिश में है, आई डोंट नो हिंदी में है या नहीं, देख लीजिए। 22 नंबर हिंदी भी कॉमा है। अच्छा, हिंदी में कॉमा है विदुर ब्रह्मा। ओके, 22 विदुर ब्रह्मा जी के बाद कॉमा है ना, विदुर क्या कॉमा होना चाहिए था प्रभु था क्या? न्यू एडिशन में है प्रभु जी, ये पुराना वर्जन है इसीलिए इसमें। अच्छा ठीक। मरीचाए कलाम प्रदाद
अनासूयाम् अथात्रये नामङ्गिरसे अयच्छत् मूलस्याय हविर्भुवम् कुलहाय गतिं युक्तम् क्रतवे च क्रियां सतिं जातिं च भृगवे अयच्छत् वसिष्ठायापि अरुन्धतिं कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री कला को मरीचि और दूसरी कन्या अनुसुईया को अत्रि को समर्पित कर दिया। श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति तथा अरुंधति नामक कन्याएं क्रमशः अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु और वशिष्ठ को प्रदान की गई। हरे कृष्ण। अथर्वाणे अदच्छन्तिम् यज्ञो वितान्यते सभान् कृतोद्वाहान् समलालयत् उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सब का विवाह कर दिया और पत्नियों सहित उन सब का पालन करने लगे। हरे कृष्ण। Thus he got the foremost brahmanas married and he maintained them along with their wives. Tatasta rashaya shatta Dharani mantrayatam Pratishthanandim Apanna Swam Ashrama Mandalam हे विदुर, इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कर्दम से विदा ली और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। हरे कृष्ण। सचावतिरं त्रियुगम् अज्ञया विबुधार्षभम् उपसंगम्यो प्रणम्य समभाषत। जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। भगवान विष्णु को त्रियुग कहते हैं। वे 3 युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में प्रकट होते हैं, किंतु कलयुग में नहीं प्रकट होते। लेकिन प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से समझ में आता है कि वे भक्त के वेश में कलयुग में प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य ही वे भक्त हैं, किंतु उन्होंने कभी इस भेद को प्रकट नहीं किया कि कृष्ण भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर भी रूप गोस्वामी ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि भगवान अपने को शुद्ध भक्त से छिपा नहीं पाते। जब रूप गोस्वामी ने पहली बार भगवान चैतन्य को नमस्कार किया, तभी उनको पहचान गए थे। वे जान गए कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण थे।
अतः उन्होंने इन शब्दों में उनको प्रणाम किया। मैं श्री कृष्ण की प्रार्थना करता हूँ जो अब भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। कौन सा प्रार्थना है ये? आप लोग डेली बोलते हैं मंगलाचरण की? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मनोभीष्टं स्थापितमेन नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। यह नहीं अभी इसके बाद कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। I offer my respect to Krishna who has now appeared as Lord Chaitanya. कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। आगे प्रहलाद महाराज की स्थितियों से भी इसकी पुष्टि होती है। वे कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में नहीं वरन भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। पंकज को कौवा का आवाज आ रहा है, म्यूट करिए। हाँ बोलिए माता जी। इसीलिए विष्णु त्रियुग कहलाते हैं। त्रियुग की एक अन्य व्याख्या है जिसके अनुसार भगवान में 3 युग्म देवी गुण पाए जाते हैं जिनका नाम है शक्ति तथा समृद्धि, दया तथा यश और बुद्धि तथा शांति। हरे कृष्ण। समझना पड़ेगा थोड़ा। He appears as a devotee. Vishnu therefore is known as Triyuga. Another explanation of Triyuga is that he has 3 pairs of divine attributes. Vishnu has 3 pairs of divine attributes, namely power and affluence, piety and renown, and wisdom and dispassion. आगे पढ़ने से थोड़ा समझ आ सकता है। आगे श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान के ऐश्वर्य की 3 जोड़े इस प्रकार है: समस्त धन तथा समस्त शक्ति, संपूर्ण यश तथा समग्र सौंदर्य तथा समग्र बुद्धि और समग्र त्याग। त्रियुग की विभिन्न व्याख्याएं हैं किंतु समस्त विद्वानों ने इसका अर्थ विष्णु माना है। जब कर्दम मुनि जान गए कि उनका पुत्र कपिल साक्षात विष्णु है तो उन्होंने उनको प्रणाम करना चाहा। अतः जब कपिल अकेले थे तो उन्होंने इस प्रकार से प्रणाम किया और अपने मन की बातें कही। हरे कृष्ण। ओके सबको ये दूसरा मीनिंग पता समझ में आया? त्रियुग ये जो शरय ऐश्वर्य है 6, इसको 2-2 करके 3 किया, 2-2-2। ठीक है। कौन? श्रीधर स्वामी ने। अगला श्लोक 27 नंबर। अहो पापाच्म आच्य मानानाम अहो पापच्चे मानानाम अमंगले निरयेश्वरेर मंगले कालेन भूयसा नूनाम वेदांति देवता कर्दम मुनि ने कहा, ओह इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई उन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। और एक बार कर्दम मुनि ने कहा, ओह इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई इन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। ओके मैत्री मुनि बोल रहे हैं विदुर को ये बात। अभी तक कर्दम वाचा नहीं हुआ। यस अशोक प्रभु। यहाँ किसकी बात कही गुरु? कौन 2 है? उन आत्माओं को, कौन आत्माओं को? जड़ जगत के बद्ध जीव। So after a long time the demigods of this universe have become pleased with the suffering soul. क्यों थोड़ा देवता लोग को थोड़ा प्रशंसा कर रहा है कि अभी तो उनको थोड़ा ये जो भौतिक जीव लोग जो कष्ट पा रहे हैं उनके ऊपर कृपा हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान अवतरण हुए हैं उनको उद्धार करने के लिए। तात्पर्य ये ब्रह्मांड के देव हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्मांड के देवता कौन से प्रकट हुए हैं?
कपिल मुनि, The demigods of this universe have become pleased with the suffering souls who are in material entanglement because of their own misdeeds. देखते हैं तात्पर्य में, देखते हैं कैसे हो सकता है कि वो लोग प्रार्थना करके कपिल देव को अवतरण करवाएं। देखते हैं तात्पर्य में। यह भौतिक जगत दुख का स्थान है जो बद्ध जीवों द्वारा स्वयं किए गए कुकर्मों के कारण है। ये दुख उन पर बाहर से नहीं लादे जाते, अपितु बद्ध जीव अपने कर्मों से अपने दुखों को उत्पन्न करते हैं। जंगल में आग स्वतः लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई वहां जाता है और आग लगाता है। वृक्षों की रगड़ से आग स्वतः उत्पन्न होती है। जब इस संसार रूपी जंगल की अग्नि से अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है, तो ब्रह्मा समेत सभी देवता इससे त्रस्त होकर परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं और इस स्थिति से उबरने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब तो इसीलिए देवता लोग को बारे में बताया गया था अनुवाद में, क्योंकि उन लोग प्रार्थना करके शायद भगवान को बुलाया होगा, आइए बहुत पाप भर गए। क्योंकि कर्दम मुनि ने तो ऐसा कोई माने प्रार्थना नहीं किया था, तो ये देवता लोगों की मेहरबानी है कि मेरे यहाँ भगवान पधारे, ऐसा कुछ सोच है। ओके, आगे। तब श्री भगवान अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब देवतागण बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर दुखी होते हैं, तो इनसे उद्धार पाने के लिए वे श्री भगवान के पास पहुंचते हैं और श्री भगवान का अवतार होता है। और जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अतः कर्दम मुनि ने कहा, अनेक वर्षों तक मानवीय कष्टों को सहने के बाद अब सभी देवता प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि श्री भगवान के अवतार कपिल देव प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। क्लियर है शशि माता जी? आज का अंतिम श्लोक। बहुजन्मा विपाक्निवेन समाधिना यतन्ते यतया शून्यागारेषु यत्पदम् परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर श्री भगवान के चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। और एक बार। परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थान में रहकर श्री भगवान के चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। ओके, हाँ, तो ये किनको बोल रहे हैं? कौन? कर्दम मुनि बोल रहे हैं ना? कर्दम मुनि कपिल शायद भगवान को बोल रहे हैं और मैत्री मुनि विदुर को बोल रहे हैं, वही बात। ओके, भगवान को नहीं बोल रहे तो मन ही मन अपने आप कल्पना कर रहे हैं भगवान के सामने खड़े। लिखा है ना, एकांत स्थान में जाकर भगवान को बोला। 26 नंबर के अनुवाद का लास्ट सेंटेंस। हाँ, वहाँ बोले। तात्पर्य यहाँ पर योग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। बहुजन विपक्रिन शब्द का अर्थ है जन्म जन्मांतरों तक प्रौढ़ योगाभ्यास। एक अन्य शब्द है सम्यक योग समाधिना, जिसका अर्थ है योग पद्धति का पूर्ण अभ्यास। योग के पूर्ण अभ्यास का अर्थ है भक्ति योग, और जब तक मनुष्य भक्ति योग को प्राप्त नहीं होता अथवा श्री भगवान की शरण में नहीं जाता, तब तक उसका योगा अभ्यास पूर्ण नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। बहुनाम जन्म नाम अनंते, अनंते अंते, बहुनाम जन्म नाम अंते। अनेक जन्मों के बाद दिव्य ज्ञान में पक्व ज्ञानी श्री भगवान की शरण में जाता है। कर्दम मुनि इसी कथन को दोहराते हैं। अनेकानेक वर्षों तथा अनेकानेक जन्मों तक योगाभ्यास करने पर मनुष्य
एकांत स्थान में परमेश्वर के चरण कमलों का दर्शन पाता है। केवल कुछ आसन कर लेने से कोई तुरंत सिद्ध नहीं बन जाता। परिपक्व होने के लिए उसे दीर्घ काल तक अनेक जन्मों तक योगा अभ्यास करना पड़ता है, और वह भी एकांत स्थान में जाकर। कोई किसी नगर या सार्वजनिक पार्क में योगा अभ्यास नहीं कर सकता, और न यह घोषित कर सकता है कि मात्र कुछ धन का आदान प्रदान करने से वह ईश्वर बन गया है। यह बेढंग का प्रचार है। जो असली योगी है वे एकांत स्थान में जाकर अभ्यास करते हैं, और अनेक जन्मों के बाद तभी सफल होते हैं जब वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यही योग की पूर्णता है। हरे कृष्ण। यही योग की पूर्णता है।